डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, क्या है चीन का गोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। चीन द्वारा पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि ये गोस्ट पार्टिकल, जिन्हें न्यूट्रिनो भी कहा जाता है, का पता लगाएगा। इस डिटेक्टर का नाम ट्राइडेंट रखा गया है। हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार ये दूरबीन अपनी तरह की सबसे बड़ी दूरबीन होगी। हालांकि वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप मेडिसन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय का आइस क्यूब टेलीस्कोप है। अंटार्कटिक की गहराई में स्थित इस दूरबीन के सेंसर लगभग 1 घन किलोमीटर तक फैले हुए हैं। वहीं चीन के मुताबिक उसका नया टेलीस्कोप दक्षिण चीन सागर में 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक फैला होगा। इसका आकार इसे अधिक न्यूट्रिनो का पता लगाने और मौजूदा पानी के नीचे दूरबीनों की तुलना में 10,000 गुना अधिक संवेदनशील बनाने की अनुमति देगा। इसका निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और इस दशक के भीतर समाप्त होने की उम्मीद की जा रही है। अब बात करें गोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो की कि ये क्या है, तो न्यूट्रिनो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तरह इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे छोटे कणों में से हैं तथा खरबों न्यूट्रिनो किसी भी सेकंड में हमारे बीच से गुजरते हैं। इन्हें केवल तभी देखा जा सकता है जब वे अन्य कणों के साथ संपर्क करते हैं। दरअसल न्यूट्रिनो को लंबे समय तक द्रव्यमानहीन माना जाता था, जब तक कि वैज्ञानिकों को इस बात का सबूत नहीं मिला कि उनका द्रव्यमान बहुत छोटा है। इसके गोस्ट पार्टिकल नाम की बात करें तो अन्य कणों के साथ पारस्परिक क्रिया की दुर्लभता के कारण इन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव होता है और इसीलिए इन्हें गोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। कभी कभी ये पानी के अणुओं के साथ संपर्क करते हैं और यही वजह है कि चीन पानी के अंदर अपना गोस्ट मॉलिक्यूल टेलीस्कोप बना रहा है। वैज्ञानिकों के इस कार्य का मकसद ये पता लगाना है कि न्यूट्रिनो इस तरह से कार्य क्यों करते हैं और ये कण कहाँ से आते हैं। शोधकर्ता ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए न्यूट्रिनो के अध्ययन को आवश्यक मान रहे हैं। इनका मानना है कि न्यूट्रिनो के स्रोत को समझने से उन्हें ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में मदद मिलेगी।